हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग क्लास 9 का ये जो मैथमेटिक्स दिख रहा है आपको, टर्म 1 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के द्वारा अपलोड किया गया है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है आपको सामने दिख रहा होगा। टाइम बिना गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इस बार भी अच्छा देंगे और अब कंटिन्यू क्लास होगी। ठीक है, चलिए। ऐसे भी आज थोड़ा सा इलेक्शन था, देख रहे हैं आप लोगों ने वोट दिया होगा, हमने भी वोट दिया, अपना मत का कर किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे दे रखा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन हैज ग्राफ एज शोन इन फिगर। पिक्चर में दिख रहा होगा आपको ग्राफ, और पॉइंट ए आपको दे रखा है आपको 0,4, पॉइंट बी दे रखा है 1,2 एंड पॉइंट सी मान लेते हैं 2,0। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और ए बी सी 3 इक्वेशंस, और फोर्थ में दे रखा है नॉन ऑफ दिस। इन सभी में से आपको क्या करना है कि तीनों इक्वेशन में ये वैल्यू जो दिख रहा है आपको ए बी सी का, तीनों के तीनों इक्वेशन में फुलफिल करके देखिए। जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है वही आपका इक्वेशन आएगा। तो फर्स्ट में देखिएगा डाल के, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखा है 2x - y = 4 दे रखा है। तो ऑप्शन ए से चलते हैं। अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0, माइनस में आपका 4। ये तो ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो इक्वेशन ही गलत हो जाएगा, फर्स्ट आंसर तो होगा नहीं कभी। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये 4, इसको जब ट्राई कीजिए। अगर फर्स्ट रखिएगा 2 × 0 प्लस में ये 4, ये तो आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, बराबर 4 आ जाएगा। दूसरा को चेक कीजिएगा, 2 × 1 प्लस में 2 दे रखा है, ये भी 4 आ जाएगा, ये भी पास हो गया भाई। अब इसको बस चेक कर लो, 2 × 2 और प्लस में 0 बराबर, ये भी आपका 4, यानी कि यही आपका तीनों का तीनों कन्फर्म हो गया। यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन था आपका दे रखा, इस चीज़ का करेक्ट आंसर है। 2x + y = 4 जो है इस इक्वेशन का आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस इसमें आपको क्या करना था, जो भी पॉइंट दे रखा है ना उसको उठाइए और इक्वेशन में फुलफिल करिए। अगर LHS RHS मैच करके, डेट मीन्स वो पॉइंट्स जो है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आया हुआ होगा। अब देखिए, व्हिच ऑफ द कॉमन बिटवीन द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड द लीनियर पेयर। तो ट्रायंगल में आप जानते हो कि ट्रायंगल में जो होता है आपका इस तरह से होता है, ABC। ठीक है, एंगल ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। तो एंगल ए बी एंड सी ऐसे करके जानते हो कि तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि किसी स्ट्रेट लाइन पे कितना भी एंगल बन जाए, ऐसे अगर सभी को जोड़ देते हैं, ये आपका x हुआ, y हुआ, z हुआ, p हुआ, इन सभी को जोड़ने पर 180 आता है। आप चाहो तो इसमें और भी ले सकते हो, ऐसे q ले लो, आप q ले लो। ठीक है, लीनियर पेयर यही होता है आपका किसी एक रेखा पे। तो हमसे पूछा है कि एंगल्स आर इक्वल, नहीं एंगल्स इक्वल कहाँ से हो जाएंगे भाई बताइए। तो इसका एंगल कुछ और होगा, इसका एंगल कुछ और होगा, इसका एंगल कुछ और होगा, लेकिन क्या ये दोनों सभी का एंगल इक्वल होगा क्या? नहीं, इसके पास 3, इसके पास 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, ये तो फर्स्ट जाएगा नहीं। इन बोथ केसेज सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, ये सही है। इन बोथ केसेज सम ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री। इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, अगर ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम करोगे तब भी 180 डिग्री। लीनियर पेयर में चाहे कितने भी एंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इस लीनियर पेयर को, सबको जोड़ने के बाद 180 आना ही चाहिए। यानी आपका दूसरा जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, और थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है, इन ट्रायंगल आर 3 एंगल्स एंड इन लीनियर पेयर देयर आर 2 एंगल्स, ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रायंगल में आपका 3 एंगल तो कन्फर्म है, लेकिन लीनियर पेयर में 3 एंगल या फिर 2 एंगल या फिर 4 एंगल कहना मुश्किल है। इसमें कितना भी एंगल हो सकता है। क्लियर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। टिक कर लीजिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी। अब सी की तरफ चलते हैं, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन। हो सकता है आप लोग को आवाज़ थोड़ा सा गूंज रहा होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि घर जो था अभी साफ सफाई हुआ है, घर में कुछ है नहीं, रूम में पूरा रूम एम्प्टी है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे दे रखा है 2 माइनस में √5 प्लस में 3 प्लस में 2√5 माइनस में ब्रैकेट 4 प्लस √5 एंड डिवाइड बाई 4 दे रखा है ऐसे आपको। ठीक है, और इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर p + q √5। इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। जब यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस और ये वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट खत्म। अब बस सिंप्लीफाई करना है आपको। 2 और 3 5, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा 1, तो 1 हो गया आपका यहाँ पे। √5 मिलके कितना हो जाएगा
2√5 माइनस का, और ये प्लस का 2√5 है, ख़त्म, पूरे खिस्से ख़त्म हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे 1 और डिवाइड में आपका 4 का 4 रहेगा, बराबर में p प्लस में q√5। तो जो फ्रैक्शन पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, ये तो आपका p के लिए चला जाएगा। √5 का कोई इंटी यहाँ पे है नहीं कोफिशिएंट, तो आप चाहो तो समझने के लिए क्या कर सकते हो यहाँ पे 0 इंटू √5 लगा सकते हो, फिर भी 0 रहेगा ये। और तब √5 कंपेरिजन करोगे तो पता चलेगा क्या कि p के लिए तो आपका 1/4 हो गया, ठीक है, एंड q के लिए कितना हो गया, √5 का कोफिशिएंट क्या है, q है, तो यहाँ पर √5 के कोफिशिएंट क्या है, 0, यानी q के लिए कितना होगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा। इन्होंने -1/4 0 लगा रखा है, जिनका ये है सेट उन्होंने गलत लगा रखा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक अनाउंसमेंट भी करना था कि हम लोग मिल रहे हैं आप लोगों के साथ विद्युपुर में जल्दी, शायद 1 नवंबर या फिर दीपावली से पहले ही मिल जाएंगे आप लोगों से। तो जो बच्चे इच्छुक हैं साथ में मिलने के, साथ में आपको बढ़ने के लिए, वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा, ऐसे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर इस पर डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक डायग्राम दे रखा है, उसे मैं ड्रॉ कर दूं पहले। ऐसे दे रखा है डायग्राम, इस पिक्चर का जो आपको दिख रहा है वहाँ पे पिक्चर थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा एरर कर रखा है, क्योंकि लैंग्वेज के हिसाब से जो होना चाहिए डायग्राम वो आपका स्ट्रेट जाना चाहिए। मैं समझाता हूँ क्यों ऐसा। बोला कि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए सी इज प्रोड्यूस टू ई, ए सी को क्या हुआ है कि ई तक बढ़ाया गया, इसी स्ट्रेट लाइन को कहाँ तक बढ़ाया गया है, ई तक। जबकि पिक्चर में कुछ आपको ऐसे दे रखा है, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में कुछ कैसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है ऐसे, और ई बोला ये, तो ये गलत दे रखा है आपको, ठीक है। ए सी नहीं, यहाँ पर बी सी दे रखा था, तो पिक्चर थोड़ा सा गलत है, आपको ऐसे कर लेना है। आगे पढ़ते हैं आप। थ्रू सी, सी से बढ़ाया गया ई तक, ठीक है। सी डी इज ड्रॉन पैरेलल टू बी ए, बी ए यहाँ पे क्या है और सी डी को ऐसे ड्रॉ किया गया है, जो कि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, सी डी को ड्रॉ किया गया है। देन वैल्यू ऑफ एक्स इज, अब एक्स कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एक्स वाला पार्ट आपका यहाँ पे दे रखा था, इसका वैल्यू निकालना है, जबकि यहाँ पे आपको 52 दे रखा है, ठीक है। तो बताइए कि पैरेलल साइड्स यहाँ पे जो आपको दे रखा है ये तो आपका इक्वल हो जाएगा ना, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 52 क्लिक कर सकते हो आप। इजी सा क्वेश्चन था, बस घुमा रखा था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पाँच नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में पढ़िएगा कि इफ़ द पॉइंट 3,5 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दे रखा है 2x + ay = 14, ठीक है। एंड एक पॉइंट दे रखा है, मान लेते हैं P पॉइंट आपको है, इस ग्राफ पे लाइज कर रहा है 3,4 पे। तो आपको क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू आपको निकाल के बताना है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि ये आपका एब्सिसा होता है, ये आपका ऑर्डिनेट होता है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो 2 × 3 + a × 4 = 14, इतना तो रहेगा ही रहेगा। अब 3 दूना 6, 14 में से 6 घटाना पड़ेगा आपको, तो a × 4 = ये चीज़ आपका इधर घट जाएगा। 14 में से 6 गया, कितना बचा 8, ये खत्म हुआ 2 बार में, तो a का वैल्यू आ गया आपका 2, a का वैल्यू कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। इफ ए व्हील हैज 6 स्पोक, अगर ये चक्का है और इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्पोक्स हैं, ठीक है। देन द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 एडजेसेंट स्पोक्स। अब एडजेसेंट स्पोक्स मतलब जानते होगे आप, इन दोनों के बीच का बताना है आपको ऐसे, ठीक है, कितना डिग्री बनेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है कि 360 डिग्री पूरा कंप्लीट होता है आपका, कितना होता है पूरा
एक सर्कल में 360 डिग्री। आपको इसमें कितना लगाना है, कितना एंगल बन रहा है आपको देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। 6 एंगल बन रहा है, 6 से डिवाइड लगा दीजिए। ईच एंगल हैज अ 60 डिग्री मेजर। ठीक है, 60 डिग्री आपका ऑप्शन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन इरेशनल नंबर बिटवीन द 3,3/7 है और 5/7 के बीच में बताना है आपको कोई इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बीच में बता देना आपको इरेशनल नंबर। तो आप देखिएगा ऑप्शन आप मैच करके देख सकते हो आप कि अगर 7 है तो आपको बीच में बताना है, तो ऐसे भी आपको पता है कि इन दोनों का सम करके हाफ कर दीजिए। 3/7 प्लस में 5/7 और इन दोनों का हाफ कर देना होता है आपको। ये 7 एलसीएम आएगा, ऊपर जाएगा 8 डिवाइड में 2 बटा में 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो 1/2 आएगा, करके कितना आ गया बच्चों 4/7। तो आप ऐसे भी सर लो, 3 के बाद क्या होता है 4, 4 के बाद तो ऑप्शन भी पास है ही, तो आप ओरली भी कर सकते थे इस चीज़ को। बनाने का तरीका ये होता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका रेशनल नंबर से क्वेश्चन डाला हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है ऐसा। चलिए, इन अ ट्रायंगल ABC एंड DEF, तो कोई ट्रायंगल दे रखा है आपको ऐसे, है ना, ABC, तो A हुआ, B हुआ, C हुआ, और एक और ट्रायंगल ले लेते हैं सपोज ऐसे DE एंड F ले लिए। ठीक है, अब इसमें कहा है कि एंगल A और एंगल D जो है आपस में इक्वल है। एंगल A और एंगल D जो है आपस में इक्वल है, ये भी हमने ले लिया। टू ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS प्रॉपर्टी से दोनों आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है, SAS। अब इसमें बताना है हमें कि AB जो है ना, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ये भी आपस में इक्वल दे रखा है। सॉरी, ये नहीं दे रखा है, यहाँ पे AB इक्वल टू FD, ये वाला पार्ट दे रखा है आपको। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा पार्ट आपस में इक्वल होगा। तो आप ही बताइए, अगर साइड एंगल साइड से है तो साइड आपका ये दिख रहा है यहाँ से, है ना, ये S हो गया आपका साइड, यहाँ पे जस्ट आपका एंगल मिल गया, तो इसके बाद कौन सा जाएगा, ये लाइन जाएगा, यानी कि ये वाला S। तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से कौन सा पार्ट आएगा आपका, इधर AC आ गया। ठीक है, AC तो कंफर्म हो गया, लेकिन इधर से चलोगे तो आपका साइड ये वाला बात दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसके बारे में बात किया है आपसे। तो साइड ये भी आपका एंगल, जस्ट के बाद कौन सा जाएगा, ये जाएगा। तो साइड एंगल साइड, यानी यहाँ पर आपका D जाएगा, यानी आपस में ये दोनों बराबर होगा। तो AC इक्वल टू D, AC इक्वल टू D दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर B में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B में, जिन्होंने A मारा है वो उनका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे साइड एंगल साइड का मतलब क्या होता है, कि साइड जस्ट उसके बाद कोई एंगल आया, उसके बाद जस्ट उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के साथ आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट, कि इफ़ ए पॉइंट 3,5, एक पॉइंट दे रखा है आपको 3,5 एंड B पॉइंट दे रखा है आपको 1,4, ऐसे दे रखा है आपको पॉइंट। आफ्टर देन आपसे पूछा है क्या है कि AX प्लस में BY माइनस में 7 इक्वल टू 0, ऐसा पूछ रखा है आपसे। तो बोला है क्या कि A और B के लिए कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड करिएगा आप। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, कि आप इन दोनों का पहले वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर लो। तो A तो हुआ आपका X, ये हुआ आपका Y। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए जब फर्स्ट पॉइंट इसमें प्लेस करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 3A प्लस 5Y इक्वल टू 7। ठीक है, इतना क्लियर है। ये आपका जो 7 है प्लस माइनस का 7 इधर चला गया प्लस का 7, इससे आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, यही वैल्यू को यहाँ पे आपका ये X हो जाएगा, दूसरा वाला आपका Y हो जाएगा, इसको उठा कर आप यहाँ पे रख लो। तो आपका हो जाएगा A प्लस में 4Y B होगा, सॉरी X के लिए आपको रख देना वैल्यू, नहीं यहाँ पे B कर लेना होगा। 3A प्लस में 5B एंड A प्लस में 4B इक्वल टू 7 कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये 7 आपको उधर चला जाएगा। अब हमसे पूछा है कि A, B का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, A, B के लिए बताना है। तो यहाँ पे आप इसको जब सॉल्व करोगे तो A के लिए आप क्या लिख सकते हो, 7 माइनस 4B, इसको उधर प्लेस कर सकते हो। इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन 2 को इसमें प्लेस कर दो, तो 3 यहाँ लिख सकते हो आप ऐसे, चाहे फिर जर लो, मैं बोल तो रहा हूँ आपको MCQ करना है। इसको वैल्यू यहाँ पर रख लोगे आप जरा, तो देखिए यहाँ पर रख के 3 का 3 रहेगा। A के लिए क्या करना है, 7 माइनस 4B रख लेना है यहाँ पे, प्लस में 5B का 5B आपका पास में रहेगा ही रहेगा, बराबर में 7 का 7। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो 21 माइनस में
4 3 12b प्लस में 5b इक्वल टू 7 का 7, ये आपका 21 का 21, इन दोनों का आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो माइनस का 7b इक्वल टू 7। अब ये 7b इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप, ये 7 इधर जाएगा तो 14, ये कैंसिल होके आएगा b का वैल्यू 2। b का वैल्यू 2 आ चुका है आपका। अब जब b का वैल्यू 2 आया है तो a का वैल्यू निकालना है, तो फिर से यहाँ पे रख सकते हो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। तो a के लिए कितना करोगे 7 माइनस में 4 और b के लिए आपको रखना है यहाँ पे 2। तो a इक्वल टू 7 माइनस में 4 दूनी का 8, तो इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, माइनस का 1 आ गया आपका। ठीक है, तो b के लिए 2 और a के लिए माइनस का 1 आ गया आपका यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा देख लो जरा, b के लिए 2 है और a के लिए -1, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मन लग रहा है ना आप लोगों को? अभी पूजा पाठ का दिन स्टार्ट हो गया, सब लोग के घर में काम थोड़ा सा चल रहा है, तो यहाँ भी काम चल रहा है, फिर भी टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही सब चीज़ से फ्री होता हूँ तो कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। बोल तो रहा हूँ कंटिन्यू, फिर भी 1 2 दिन गैप हो ही जा रहा है किसी न किसी काम से। कभी इलेक्शन होता है तो कभी शोर शराबा, तो आज से तो शोर शराबा ख़त्म हो चुका है क्योंकि आज इलेक्शन कंप्लीट है, कल से ही ख़त्म था। लेकिन घर में भी कुछ काम था, साफ़ सफाई अभियान चालू है। चलिए 10 नंबर देखते हैं बच्चों। देखिए पिक्चर दे रखा है यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रॉ करके, आपको भी दिख रहा होगा सामने वहाँ पे। ऐसे पिक्चर दिख रहा है वहाँ पे आपको। यहाँ पे दे रखा है आपको x, यहाँ पे दे रखा है आपको 58, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है आपको 37 डिग्री। अब बताइए कहाँ कहाँ पे क्या हो सकता है। तीसरा आप देखोगे ये तो आपको वर्टिकली अपोजिट से यहाँ पे हो जाएगा आपका 58, ठीक है, और ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा यहाँ पे 37 डिग्री। अब इन तीनों से हम लोग लीनियर निकाल सकते हैं, तो बताइए कि 37 और 58 को जोड़िएगा कितना आ जाएगा आपके पास, 5 और 3 8, 8 और 15 95 तो दोनों मिलके हो गया। अब बताओ 95 में कितना जोड़ोगे कि 180 पुर जाए, तो 85 जोड़ने पर आ जाएगा क्या, देखो तो ज़रा, आ जाएगा। यानी कि x का जो वैल्यू होगा यही आपका 85 आएगा। ठीक है, लीनियर पेयर से, तो 85 ऑप्शन नंबर बी में जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 11 नंबर देखते हैं। रेशनल नंबर 23/2 लाइज बिटवीन, ये 23/2 दे रखा है रेशनल नंबर, और बोला है क्या किस नंबर के बीच में ये लाइज करेगा। तो सिंपल सा बात है, इसको डिवाइड लगा दो, कितना आएगा 11.5, कितना आएगा 11.5, यानी कि 11.5 आ गया आपका। अगर ये 11.5 है तो आप चार ऑप्शन में देखो कि 11.5 किस में आएगा, यानी कि 11 किस में आएगा। चलो बताइए यहाँ पे 11.5 किस में आएगा। तो आप देखोगे ऑप्शन इसमें कुछ वेरी कर रहा है, लाइज बिटवीन बोला है ना 11.5। आप देखो ऑप्शन नंबर डी को जा चेक करके देखो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के चेक करके देखो, ये -8 दे रखा है और -15 दे रखा है। अगर बिटवीन बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का सम और डिवाइड में क्या करते हैं 2 लगा लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो 8 और 15 कितना होता है 23, तो -23 और डिवाइड में आपका 2 रहेगा, यानी ले देखिए आपका यही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यही -11.5। तो ये जब ये आ गया तो कोई टेंशन की बात नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा, डायरेक्टली एक बार में आंसर कर सकते हो, ठीक है, और कोई बात नहीं है। आगे बढ़े। इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन, 12 नंबर में दे रखा है कि इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड FDE, ट्रायंगल A है, B है, C है एंड ट्रायंगल F है, D है एंड E है, ठीक है। 2 ट्रायंगल दे रखे हैं आपको, एंड इसमें और दे रखा है क्या कि AB का जो मेजरमेंट है वो 5 है। AB का मेजरमेंट कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल B इज 40 डिग्री, एंगल B इज 40 डिग्री एंड A इज 80 डिग्री। ये जो है आपका ये 80 डिग्री रहा, इतना दे रखा है आपको,
ठीक है। तो हमसे पूछ दिया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, और आपस में दोनों क्या है, इक्वल इक्वल ही है। चलिए बताइए, जब ऐसा कुछ है तो इसमें कौन सा जाएगा, सो बताना है आपको। तो सबको हम लोग क्या करते हैं, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो जो साइड इधर का होगा वो साइड इधर का होगा, जो एंगल यहाँ का होगा वो एंगल यहाँ पे होगा। इक्वल केस में ये होता है आपका। तो 80 डिग्री है तो यहाँ पे एक एंगल एफ कितना होगा, ये भी आपका 80 डिग्री। ए बी सी है, एक सेकेंड मैंने गलत लिख दिया क्या, नहीं ठीक है, ए बी सी लिख रखा है, उसके बाद एफ डी ई लिख रखा है, तो एफ डी ई भी ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि डी ई एफ यहाँ पे ऐसे करेंगे, जो दे रखा है वो दे रखा है। तो अगर ये 5 है, अगर ए भी 5 है तो ए भी कितना होगा आपका, डी एफ ये भी 5 हो जाएगा। तो लिख दीजिए आप एक तरह से डी एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे हो जाएगा आपका। अगर एंगल ए 80 तो एंगल एफ 80, एंगल बी 40 तो एंगल डी भी 40। अगर ये 80 है, ये 40 है, तो कुल मिलाकर हो गया आपका 120 डिग्री। 120 में कितना जोड़ होगा कि 180, तो आप कहिएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को आप इसमें ऐड कर दोगे, तो अगर एंगल सी 160 डिग्री हो जाएगा तो एंगल ई भी कितना, 60 डिग्री। तो एंगल ई भी यहाँ पे कितना लिख सकते हो आप, 60 डिग्री प्लेस कर सकते हो, है ना। अब ऑप्शन देखो मैच करके जरा कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी नंबर जाएगा, बी नहीं जाएगा इसमें, हमें ई आया है ना, हाँ बी ही जाएगा। डी एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ई इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज ट्रू हो जाएगा यहाँ पे आपका। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर चलते हैं। एक ही वीडियो में मिल जाएगा आपको लगता है इस बार, हो सकता है वीडियो कुछ लंबा चला जाए लेकिन मिल जाएगा आपको। एक ही वीडियो में इस बार मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। चलिए, इसके लिए पिक्चर भी दे ही रखा था, खामा खा मैंने इतना टेंशन लेके पिक्चर बनाया। चलिए देखिए 13 नंबर, फास्ट थोड़ा खींचते हैं जल्दी से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर x + 1 = 0। अगर x + 1 = 0 है, डैट मीन्स x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। जब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो -1 आपका यहाँ पे आता है, x डॉट, एंड ये आपका x गया इधर पॉजिटिव वाला जाता है, इधर निगेटिव वाला आता है। तो x = -1 है, डैट मीन्स ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे खिंचा जाएगा, और ये आपका y एक्सिस है। तो बताइए ये जो आपका ग्राफ गया है x + 1 = 0, ये किसके पैरेलल है, तो y के पैरेलल हो गया। तो आपको ऑप्शन टिप करना है पैरेलल टू y एक्सिस। सिंपल सा लॉजिक था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन में कुछ दे रखा है अटपटांग सा क्वेश्चन कि एन एंगल इज 200 मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ द गिवन एंगल। ऐसा नहीं होता, 20 मोड हो सकता है फॉर द गिवन एंगल इफ़ 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, सप्लीमेंट्री के केस में आप जानते हो कि 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री से कम ही होने वाला होता है। घटाने बढ़ाने पे कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। 200 डिग्री कहाँ से आ जाएगा भाई, तो वहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, आप उसको देख लेना, शायद 20 डिग्री दे रखा होगा, होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करना, अगर 2 एंगल में बांटिएगा तो एक थीटा जाएगा, दूसरा 180 माइनस थीटा जाएगा। अब एक बोल रखा है क्या कि एक जो है आपका 20 ज़्यादा है, ठीक, कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा। तो किसी एक में 20 ज़्यादा कर दो और इक्वल कर दो आपस में, ठीक है, नहीं करना होगा, इक्वल कर दीजिएगा आपस में। आप इसको चाहो तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, क्या करो, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। सॉरी 3 टाइम्स ऑफ द 3 टाइम्स भी लगा रखा है, हमने पढ़ा ना इसको कि एन एंगल इज 20 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ ए गिवन एंगल। चलिए आपको मैं क्या करता हूँ, इसको ऑप्शन से बना के सिखाता हूँ, क्योंकि कितने बार ना आपको बनाने में कन्फ्यूजन होता होगा। एक बच्चा बोल रहा था इसको बनाने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आज मैं सिखाता हूँ आपको ऑप्शन से टिक करना, कैसे ऑप्शन से पकड़ेंगे। सपोज ये 20 है, ये आपका 160 है, ये 40 गया, 140 गया, 60 है, 120 है, एंड 70 है और 110 है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन जरा पढ़ो, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि 20 मोर देन द 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से क्या है कि 20 ज़्यादा हो जाएगा आपका ये चीज़। तो बताइए कौन सा इसमें जाएगा। सो आप ऑप्शन गौर से पढ़ो। अब 3 गुना कर दीजिए इसका, ठीक है, 3 गुना कीजिए तो कितना आएगा 60। तो क्या 60 से 20 ज़्यादा है, नहीं है। इसका 3 गुना कीजिएगा, कितना आएगा 120। 120 से 20 ज़्यादा है, तो हाँ है भाई, तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। इसमें ट्राई कीजिएगा तो 3 गुना कीजिएगा तो ये तो आपका अकेले ही 180 हो जाएगा, तो ये कभी होने वाला है नहीं। इसमें 3 गुना कीजिएगा तो आपका अकेले ही 210 हो जाएगा, तो ये भी कभी नहीं होने वाला, आपको 180 से कम ही होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका ये जो ऑप्शन है आपका मैच कर जाएगा,
क्लियर। बनाने की बात की जाए तो आप बना सकते हो बड़ी ईजी से ही। आपको क्या करना है, 180 डिग्री मान लीजिए, जब कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तो 180 डिग्री, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री में आपका 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री का बात किया तो 180 मानेंगे। दो एंगल्स को आप मान लो कि एक अगर थीटा होगा तो दूसरा कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब कहा है क्या कि किसी एक एंगल को अगर 3 गुना करते हैं तो भी क्या होता है, उससे 20 ज़्यादा होता है दूसरा वाला। तो इसको 3 गुना करते तब भी क्या ये 20 इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में 20 दे के बैलेंस कर देते हैं इन दोनों को। क्लियर है। अब ये आपका थीटा जो इधर आएगा तो 3 थीटा पहले से 1 थीटा और आ जाएगा तो 4 थीटा हो जाएगा। और ये आपका 180 में से क्या करेंगे, 20 को घटा लिए और इधर आपका ये जुट की चुका है। आ गया आपका 4 से कटेगा 40 टाइम में तो आपका 40, अगर थीटा का मान 40 आ गया तो आप चेक कर सकते हो, जैसे ही 40 आएगा यहाँ पे तो 40 वाला एक ही ऑप्शन था आपका, इट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसमें ज़्यादातर कोशिश करना कि ऑप्शन को ही पकड़ के क्लिक करना। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के चक्कर में रहोगे, हो सकता है कुछ मिनट इधर उधर हो जाए, प्लस माइनस का ऑप्शन भी आपका गलत आ जाएगा, तो कुछ लॉजिक भी लगा सकते हो आप इसमें। नेक्स्ट दे रखा है कि द रेशनल फॉर्म P/Q ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तो बहुत ईजी सा दे रखा है, मैंने आपको कितनी बार इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता रखा है, इसका पूछ दिया आपको। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 पर रेकरिंग है तो आपको क्या करना है, 137 तो आपको उतार लेना है ऐसे ही, जितना पर रेकरिंग उतना 9। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ विशाल का फ़ोन आ गया था, ये कह रहा है कि सर वीडियो कब तक मिलेगा। हेलो, क्या मिल जाएगा, 1 घंटे में मिल जाएगा, अभी आपका भी काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए हम लोग कहाँ थे, 1.37 था और 2 पर रेकरिंग था, तो जितना पर रेकरिंग उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे 9 ने, और ये डेसिमल से पहले यानी जितना भी जिस पर रेकरिंग नहीं है उससे पहले जो भी नंबर आता है, अंक आता है, उसमें क्या करेंगे हम लोग 1 घटा लेंगे। क्लियर। तो इसमें होगा आपका 136 और डिवाइड में 99, ये तो कैंसिल होने वाला है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा अच्छा करेक्ट। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल आपका क्या दे रखा है ABC, A है, B है और C दे रखा है। एक ट्रायंगल और है दे रखा है आपको PQR, तो P है, Q है एंड R है। तो AB है जो AC के बराबर है, AB जो है आपका AC के बराबर है, तो और एंगल इधर दे रखा है C जो है P के बराबर है, एंगल C जो है P के बराबर हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, एंगल B जो है Q के बराबर है, B जो है आपका Q के बराबर, ये वाला पार्ट बराबर है। तो टू ट्रायंगल और द टू ट्रायंगल्स आर क्या होगा, क्या आप देख रहे हो कि टू ट्रायंगल्स आर क्या होगा। सपोज अगर जो भी होगा, ये तो आपका आइसोसेलेस दे रखा है, साइड भी आपका आपस में इक्वल दे रखा है। साइड के बारे में इक्वल तो नहीं दे रखा है ना, साइड के बारे में इक्वल आपको नहीं दे रखा है। ये दोनों आपका साइड भले ही इक्वल दे रखा है, लेकिन इन दोनों के बारे में नहीं कहा कि AB जो है PQ के बराबर, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं दे रखा है आपको, बस ऐसा कुछ बोल रखा है। तो यहाँ पर जब 2 एंगल आपस में है तो इसके सामने का ये और इसके सामने का ये तो आपका बराबर हो जाएगा। एंगल तो यहाँ पर फिट है, लेकिन साइड आपका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि आपका एंगल इक्वल हो सकता है, लेकिन साइड क्या होता है डिफरेंट होता है, हो सकता है ये बड़ा हो छोटा हो, तो कॉन्ग्रुएंट का तो केस नहीं बनेगा। यहाँ पे आपका जब 2 एंगल बराबर है तो इसके सामने ये वाला और इसके सामने ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होगा, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होगा लेकिन इसके बराबर नहीं होगा। अगर इसके बराबर नहीं है तो ये आपस में दोनों इक्वल भी नहीं होगा, और इक्वल नहीं होगा तो आपको हो सकता है कॉन्ग्रुएंट भी ना हो, है ना। तो आइसोसेलेस है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट बट। चलिए ये जो आपका ऑप्शन जाएगा इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन जाएगा। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर 2 एंगल आपको समान है, इसका मतलब 2 साइड भी समान होगा। ठीक है, तो आपको है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट के केस में क्या होता है कि इसका साइड भी आपस में इक्वल होना चाहिए। कभी भी अगर आप सोच रहे हो ऐसा कि एंगल और ये वाला एंगल जो होगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है तो ये एंगल डिफरेंट होगा, तो यहाँ भी देख रहे हो आप कि ये दोनों आपस में एंगल बराबर होगा, तो ये भी एंगल भले ही बराबर हो जाए, एंगल क्या होगा बराबर हो जाएगा, लेकिन साइड अभी आप कैसा प्रॉपर्टी पढ़े हो क्या कॉन्ग्रुएंट के लिए कि ए कभी पढ़े हो क्या, नहीं पढ़ोगे। ये जो प्रॉपर्टी आता है सिमिलरिटी के केस में आता है, तो सिमिलर हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट के केस में क्या होना चाहिए कि जितना को ये रहेगा उतना को ही ये रहेगा, जितना लेंथ रहेगा AB का उतना लेंथ रहेगा PQ का, QR का, PR सब इक्वल, तब होता है कॉन्ग्रुएंट।
ठीक है। लेकिन अगर रेशियो बराबर है तो आपका ए से क्या होता है, सिमिलर का केस हो जाता है, सिमिलरिटी का केस बन जाता है। क्लियर, जो कि आपको 10th क्लास में पढ़ना है। तो आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 का जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट वाला। 17 नंबर देखते हैं हम लोग। 17 नंबर में दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 9 चेयर, 9 चेयर। तो 9 चेयर को मान लेते हैं एक सी, चेयर को सी मान लेते हैं, एंड 3 टेबल, टेबल को मान लेते हैं टी, 3T इक्वल टू दे रखा है आपको 306 रुपये का खर्च बढ़ता है दोनों के जोड़ के। अब कहा है क्या कि अगर एक चेयर का दाम, यानी कि एक चेयर का दाम अगर आपको दे रखा है 25 रुपये, ठीक है, तो टेबल का दाम बताइए, एक टेबल का दाम कितना होगा। तो एक चेयर का 25, तो 9 चेयर का कितना होगा, 9 गुने 25 कर लीजिएगा आप यहाँ पे। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, 306 जाएगा। ये आपको कुल मिला हो जाएगा कितना, 25 में जब 9 से गुना करोगे 225। तो 3T इक्वल टू 306 माइनस में 225, तो 75 और 6 81 हो जाएगा आपका यहाँ पे। 3T इससे ख़त्म, टी का मान कितना आ गया 27, यानी कि एक टेबल का दाम आ गया आपका 27 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये कुछ पिक्चर दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, ये आपका 100 डिग्री है, और यहाँ पे y दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी x दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि x प्लस y का मान बता दीजिए, एंगल x एंड एंगल y। चाहो तो आप एंगल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कि अगर ये आपका लीनियर पेयर बनेगा तो 30 है, 100 है, 130 हो जाएगा। तो y के लिए कितना रख सकते हो आप, 50 हो गया 50, और 50 और 30 मिलके 80 होता है। ठीक है, 50 और 30 मिलके 80 होता है। यहाँ पे दे रखा है आपको, 21 डिग्री दे रखा है आपको पहले से। ठीक है, तो ये ट्रायंगल में चलोगे, B लिख रखा है यहाँ पे, C लिख रखा है, D लिख रखा है। तो BCD में चलोगे तो 30 और 50 मिलकर आपका 80 हो चुका है। 80 और ये मिलकर आपका कितना हो गया, पहले यहाँ लिख लो। y के लिए तो 50 पहले फिट कर लो आप यहाँ पे, y का तो 50 आ गया कन्फर्म लीनियर पेयर से। अब देखोगे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल लो, आप कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, या फिर एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक्सटीरियर इक्वल टू 100 है, तो 21 में कितना जोड़ेंगे 100, तो 79 जोड़ना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, 79 जोड़ दीजिए कैसे भी। अब दोनों को जोड़िए, कितना आएगा 129 डिग्री। तो 129 वाला ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि 0 इज पॉजिटिव, 19 नंबर का बोल रखा है कि 0 इज पॉजिटिव इंटीजर, ना 0 इज नेगेटिव इंटीजर, ना ना ना। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये सही है। कोई भी नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, एक तरह का होल नंबर ही होता है। ठीक है, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि आप जानते हो कि होल नंबर का जो सेट बनाते हो आप लोग, उसमें 0 1 2 3 आके ऐसे काउंटिंग होने लगता है इनफाइनाइट तक। जबकि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें आप जानते होगे कि 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसमें एक 0 क्या है, एक्स्ट्रा आता है। तो एवरी नेचुरल नंबर हैव अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर के पास ऐसा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20-20 क्वेश्चन करके डाल दे क्या, 20-20 क्वेश्चन करके डाल देते हैं, बहुत लंबा चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कितना मिनट हो चुका है, ये आधे घंटे का तो हो चुका है। देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए एक ही वीडियो में ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम। एक पिक्चर दे रखा है, इसको समझ लीजिए पहले पिक्चर को ध्यान से। ये आपका ए है, बी है, सी, डी है, ई है, एंड ये एफ है। यहाँ से यहाँ तक का आपस में इक्वल है, और ये इक्वल है आपस में। हमसे पूछा है कि ए बी जो है बी पे परपेंडिकुलर है, ए बी जो है बी पे परपेंडिकुलर है, ई एफ जो है बी पे फिर से परपेंडिकुलर दे रखा है, बी सी इक्वल टू डी डी, बी सी इक्वल टू डी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ई एफ, ए बी इक्वल टू ई एफ, ये भी दोनों आपस में बराबर है। तो ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो ए बी डी ये जो आपका है ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सपोज मान लेते हैं कि अगर ये एक्स है, सी डी से क्या है यहाँ तक का एक्स मेजरमेंट दे रखा है,
ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पे जो भी होगा ये दोनों आपस सपोज मान लेते हैं कि y है और इधर भी y हो जाएगा, क्योंकि अगर BC और DE आपस में इक्वल है तो इसको मान लेते हैं y लेंथ का, तो ये भी y लेंथ का। तो कुल मिला के B से लेके D तक का जो लेंथ होगा, B से लेके D तक का, तो क्या हो जाएगा EX + y इसके लिए हो जाएगा, है ना, यहाँ का x और यहाँ का y। जबकि इधर से बात करें EC के लिए बात करें यहाँ से यहाँ तक का, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x + y हो जाएगा। यानी आपस में ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का बन ही रहा है, बोल ही रखा है, और ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर बराबर हो गया। तो RHS से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कौन ट्रायंगल ABD जो होगा इधर से FEC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो FEC कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। याद रखिएगा, जैसे लिखा गया उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। अगर आपको इधर से बोला है कि ABD तो इधर से क्या लिखिएगा, FEC लिखिएगा। तो FEC लिखिएगा, आपस में क्या होगा, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो FEC वाला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजनिंग दे रखा है पैटर्न जो 20 नंबर यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको गौर से समझेंगे। ठीक है, अब चलिए, असर्शन में दे रखा है द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 7, द एंगल इज एक्यूट एंगल। तो देखिए, जब 3, 5, 7 के रेशियो में दे रखा है तो आप जानते हो कि 180 रुपया जो है इन तीनों रुपये में बटेगा। तो 180 में क्या करेंगे, इन तीनों का सम करके डिवाइड लगा दो। तो 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15 से डिवाइड लगाओगे, इसमें कितना आएगा 12। यानी कि x का जो वैल्यू है आपका क्या निकल गया 12। अगर 12 निकल गया तो 3 का मान कितना होगा, 12 3 36, 12 25 8 और 12 7 84। ठीक है, 12 7 जा 84 हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है कि अगर एक्यूट एंगल का केस बनता है तो प्रत्येक एंगल यानी कि ईच एंड एवरी एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री होता है आपका। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे क्या एंगल, ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से स्मॉल है। इसका मतलब ये जितना ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये पक्का पक्की क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपका सही है। अब इसके पीछे रीजन दे रखा है द सम ऑफ एंगल डेट आर फॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 1 डिग्री। इसमें क्या रखा है कि स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल फॉर्म होता है तो आपका 180 डिग्री होता है क्या दोनों को जोड़ने पर, या फिर कुछ ऐसा। तो ये आपका कहाँ ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये कहाँ आपका लाइन का बात कर रहा है, लीनियर पेयर का बात कर रहा है। दोनों तो आपका अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है, ट्रू है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ना, इन जाएगा, बी नंबर जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी। बोथ आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर बात कि आपका एक्यूट एंगल के लिए है और इधर आपका स्ट्रेट लाइन के लिए है, दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों ट्रू बोला है लेकिन है मीनिंगलेस, दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 22 नंबर देखते हैं कि रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन द 1,3 मतलब कि 1/3 और 1/9 के बीच में 4/9 आता है क्या, 4/9 आता है क्या। तो आपको बीच में चेक करना, तो क्या करना, प्लस करके डिवाइड 2 लगा दो आप। ठीक है, तो क्या कीजिएगा यहाँ पे 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 9, ये आपका जाएगा 3, 3 3 9 प्लस में 1 और डिवाइड में कितना रहेगा 2। कैलकुलेट करोगे तो 4/9, इधर आपका आएगा 1/2, 1 कट जाएगा, 2/9 आ गया ना आपका। ये तो आपका इक्वल नहीं होगा ना। रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन द 1,3 एंड 1/9 इज 4/9। नहीं, ये तो नहीं होगा आपका, एक बार फिर से मिला लो। 3 का लघुत्तम तो 9 हो जाएगा आपका, 3 3 9, इधर गया आपका 1, 4/9, 4/9 हो गया। अगर बीच में चाहिए तो हाफ करना पड़ेगा, हाफ करोगे तो 2/9 आएगा। आपको दे रखा है 4/9, तो ये तो आपका नहीं होगा पहला। क्लियर बात है, यानी कि असर्शन जो है इसका क्या हो गया, ट्रू हो गया, सॉरी फॉल्स हो गया। असर्शन क्या होगा, ये 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, फॉल्स हो गया। रीजन दे रखा है कि रेशनल नंबर लाइन बिटवीन द x, y, ये जो हम लोग निकालते कैसे निकालते हैं, अगर 2 नंबर आपका x + y है ऐसा कुछ, तो डिवाइड में 2 करते तो आपका मिडिल टर्म निकल जाता है। तो रीजन तो बिल्कुल सही दे रखा है, रीजन तो क्या है, सही है, लेकिन ए आपका गलत है। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका, कि असर्शन जो है आपका गलत है, जबकि रीजन क्या दे रखा है, सही दे रखा है, बनाने का तरीका उसमें दे रखा है जो कि सही है, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका आंसर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब असर्शन ही गलत है, रीजन सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी नंबर, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप लोगों से बात करने का मन मेरा भी करता है, लेकिन हैबिचुअल नहीं होने के कारण मैं ज़्यादातर पढ़ाई पर ही फोकस करता हूँ,
कि जो टॉपिक है उसे भटकूँ नहीं, क्योंकि बात करते करते क्या होता है आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना मेहनत से पढ़ रहे हो आप लोग, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों से बात नहीं करता। हाँ, ऐसे ऑफलाइन जब क्लास होता है उसमें मैं बात करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ। चलिए, एसर्शन दे रखा है 23 नंबर का कि ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC मान लीजिए यहाँ पे A है, B है एंड C है, ठीक है। और इसमें दे रखा है कि AB = AC, AB जो है AC के बराबर है, कर दीजिए बराबर। B जो है 70 डिग्री है, B जो है आपका 70 डिग्री है, एंड A जो है 40 डिग्री, A 40 डिग्री है, ठीक है। ये दे रखा है इतना। रीजन दे रखा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ऐसा कुछ इसका मीनिंग तो निकलता नहीं है आपका, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो यहाँ पे देखिएगा कि ऐसे भी ये 40 है तो इसके सामने वाला कितना आ जाएगा 70, ऐसे भी चला जाएगा। तो ये तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल जब बनता है तो उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपोजिट एंगल के जो साइड होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका रीजन भी सही है और एसर्शन भी सही है, दोनों बातें सही दे रखे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा क्या कि A नंबर जाएगा, क्या जाएगा A नंबर कर दीजिएगा कि बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 24 की तरफ। ट्वेंटी 4 नंबर देखिएगा कि एन एंगल इज 40 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन एंगल इज 52 ना। अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री जो है मोर देन इज 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, देख ली बना के, ऐसा तो होगा नहीं। अगर आपको मैं बनाना सिखा दिया हूँ कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री का बात किया ना, कॉम्प्लीमेंट्री का बात किया है, हो सकता है, संभव है। तो ये आपका 90 गया, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में 90 लेते हैं। अगर ये थीटा है तो कितना हो जाएगा 90 - थीटा लेना पड़ेगा आपको इस बात के लिए। अब इसमें कहा कि 14 ज़्यादा है, एन एंगल इज 40 मोर देन इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर 14 कोई ज़्यादा है तो इसमें क्या करेंगे आप 14 एगो को जोड़ दीजिए और आपस में क्या करना है आपको बराबर कर लेना है। सपोज मान लीजिए कि यही आपका 14 ज़्यादा है तो इसके कारण से मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ा, छोटे वाले में 14 आपको जोड़ देना पड़ा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका इधर आ जाएगा 2 थीटा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा 76, ये कैंसिल होगा। थीटा का मान कितना हो गया 38। अगर ये 38 है, अगर ये 38 हो गया थीटा, तो इसमें कितना जोड़िएगा देखो तो ज़रा 52, तो दूसरा वाला जो एंगल होगा ये आपका 52 आ जाएगा। तो ये तो आपका सही हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सही हो गया, यानी असर्शन क्या हो गया आपका ट्रू हो गया, असर्शन जो है आपका ट्रू। अब रीजन दे रखा है कि 2 एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ़ देयर सम ऑफ, नहीं ये जो है आपका रीजन तो सही नहीं है। रीजन जो है पूछा आपसे कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में और रीजन दे रखा है सप्लीमेंट्री के बारे में, ये तो आपका सही नहीं है। लेकिन दोनों का दोनों क्या है ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है सेशन का। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, लेकिन जो आपका रीजन है जो आपका एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम लोग क्या ऊपर देख रहे हैं कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, A इज फॉल्स R इज ट्रू, बोथ A एंड R ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। ये आपको जो B नंबर ऑप्शन जाएगा से सही है कि A ट्रू है B भी ट्रू है, लेकिन A का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है आपका R। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। x + y = 3 एंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर x + y = 3 है, ऐसे दे रखा है, तो ओरिजिन के केस में क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट कोई लाइन जो है ओरिजिन से पास करता है तो वहाँ पर 0,0 आपका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों बनता है। तो जब यहाँ पर 0 0 रखोगे तो क्या कभी 3 आएगा, क्या नहीं आएगा ना। तो x + y = 3 जो है किसी भी टर्म में किसी भी वैल्यू पे ओरिजिन से तो नहीं गुजरेगा, ये तो बात कन्फर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो असर्शन दे रखा है आपका, ये आपका गलत दे रखा है, ये नहीं होने वाला। रीजन दे रखा है कि y = 2x इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखो इसको भी चेक करके, y = 2x दे रखा है, ये भी बोल रहा है कि ओरिजिन से पास कर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, इसमें अगर x = 0 रखोगे और y = 0 रखोगे तो आपस में क्या होगा LHS RHS बराबर हो जाएंगे। तो ये जो है आपका y = 2x ये किसी केस में ओरिजिन से पास कर सकता है, ठीक है, जबकि ये पास कभी नहीं करेगा। और दोनों का अलग अलग इक्वेशन है, कुछ के बीच में रिलेशन है नहीं। तो आपको क्या देखना है कि असर्शन आपका गलत है जबकि रीजन क्या है सही है, लेकिन ये इसका एक्सपेंशन नहीं करता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो नीचे चलते हैं हम लोग, सबसे लास्ट में देखिएगा कि A इज फॉल्स R इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसका, D जाएगा, ऑप्शन नंबर D गया इसका। अब आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे, अब ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि
एक क्वेश्चन को समझते ही आपका 5 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। यानी समझ लो कि आप कि 15 क्वेश्चन कहने का है लेकिन काम का कितना क्वेश्चन 3 का है। ठीक है, अब देखिए ऊपर आपको दे रखा है केस बेस्ड एमसीक्यूज। एक बार चार्ट आपको दिख रहा होगा साइड में बड़ा सा, जिसमें है कि फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द पासिंग परसेंटेज ऑफ द क्लास 10 एंड द क्लास 12 इन सीबीएसई एग्जामिनेशन फॉर 6 ईयर्स। 6 साल का ब्यौरा दे रखा है जिसमें क्लास 10 का बच्चा और क्लास 12 का बच्चा कितना पास किया, कितना परसेंट पास किया, कितना परसेंट फेल किया है, और साल बाय साल दे रखा है 94 to 95, 95 to 96 ऐसे करके 98 to 99 तक दे रखा है आपसे। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, इन व्हिच ईयर द पासिंग परसेंटेज ऑफ क्लास एक्स इज हाईएस्ट। आपको बताना है कि 10वां क्लास का जो बच्चा लोग है कौन से साल में उसका परसेंटेज सबसे हाईएस्ट रहा था। तो आप देखोगे कि एक्स क्लास के लिए 10th क्लास के लिए जो आपको है बार ग्राफ के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, इस केस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, जबकि 12th क्लास के लिए क्या है, सिंपल सा ऐसे डॉटेड करके दे रखा होगा आपको साइड में। ठीक है, दिख रहा होगा। तो आपको देखना है कि जो डॉटेड लाइन क्रॉस लाइन में है वो आपका 10th क्लास का है। तो आप देख रहे होगे 98 to 99 वाला जो है सबसे लास्ट में देखिएगा, तो सबसे लास्ट में दे रखा होगा 98 to 99 में ये आपका सबसे हाईएस्ट स्कोर किया 10th वाला बच्चा 98%। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी नंबर जाएगा। 26 का कौन सा जाएगा बच्चों, डी नंबर। 27 का देखते हैं यहाँ पे, इन हाउ मेनी ईयर्स द पासिंग परसेंटेज ऑफ द क्लास 12 इज लोअर देन द क्लास 10। कौन कौन से साल में क्लास 10 का जो बच्चा है वो हाईएस्ट स्कोर किया है, किससे, तो क्लास 12 वाले से। तो आप देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच करके देखो तो कि क्लास 10 का बच्चा 90 लाया है जबकि 12th वाला 95 लाया है, तो ये तो आपका होगा नहीं। दूसरा में देखिएगा कि क्लास 10th वाला बच्चा 95 लाया है जबकि 12th वाला बच्चा 80 लाया है, इसमें तो आपका है ना हाइयर, इसमें क्या हो गया आपका हाइयर हो गया। ठीक है, क्लास 10 वाला हाइयर हो गया और 12th वाला लोअर हो गया। तो आपका एक तो जाएगा 95 to 96 वाला जाएगा ईयर। आगे बढ़ के चेक करोगे आप तो 10th वाला फिर से लाया 90%, तो 12th वाला लाया 85%, तो ये आपका सेकंड वाला भी चल जाएगा 96 to 97 वाला, 2 साल तो हो गया आपका। और चेक करो 97 to 98 वाला में, तो 97 to 98 वाला में क्या किया है कि बच्चा लाया है 80% 10th वाला और 12th वाला इस पर ज़्यादा स्कोर किया है 90%, तो ये तो आपको होगा नहीं। और 98 to 99 वाला में, 98 to 99 वाला में देखोगे आप तो 10th वाला लाया 98% एंड जो 12th वाला है वो आपका 95% लाया है, तो ये आपका करेक्ट है। तीन ईयर ऐसे हैं जिसमें 10th वाला ने ज़्यादा स्कोर किया है, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी। तो 28 का देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ द पासिंग परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th 96 to 97 में देखिएगा, यानी कि बीच वाला टर्म में देखिएगा, 5 साल का दे रखा है तो बीच वाला में देखिएगा। तो एक तो लाया स्कोर किया है 90%, 10th वाला कितना स्कोर किया है 90, जबकि 12th वाला स्कोर किया है 85। आपको दिख रहा होगा, तो डिफरेंस कितना का है, मात्र 5% का डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बच्चों, बी वाला ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर 29, द सम ऑफ पासिंग परसेंटेज ऑफ द क्लास 10 इन ईयर 94 to 95। 94-95 में कितना है, 10th वाला स्कोर किया है 90% जबकि 12th वाला स्कोर किया है 95%। ठीक है, इन दोनों का सम करके बताना है आपको। एक सेकंड रुक जाना जरा, 10th का ही है लेकिन 2 सालों का दे रखा है, मैंने एक ही साल का निकाल दिया। तो ये आपका 94 to 95 के लिए दे रखा है 10th का 90% एंड 98 to 99 लास्ट में चलिएगा, एक स्टार्टिंग का है और एक आपका लास्ट का है, तो एक 98 दे रखा है 10th वाले के लिए जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा 188% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गया इसका। एक लास्ट देख लेते हैं 30 नंबर कि इन द रेशियो ऑफ द परसेंटेज पास परसेंटेज ऑफ द क्लास 12th, रेशियो निकालना है 95 से 96 साल में, 95 to 96 जो ईयर था, सेशन जो था इसमें, उसमें 12th वाला कितना स्कोर किया है, तो 12th वाला स्कोर किया आपका 80। 12th वाला कितना स्कोर किया बच्चों, मैं यहाँ लिख दूँ, जब इसको हटा के 30 नंबर का देखते हैं। 12th वाला स्कोर किया है 80% नंबर। ठीक है, एंड क्या क्या दे रखा था, एंड क्लास 12 इन ईयर 97 to 98, 95 to 96 हो गया 80 और 97 to 98 दे रखा है आपको 90। रेशियो निकाल दीजिए 90 का, तो जब 90 लिखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, कितना आएगा 8:9 आ गया आपका। कितना आ गया 8:9। 8:9 का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए गया आपका। क्लियर, तो आपका ये भी खत्म। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जल्दी से फटाफट।
आगे देखते हैं 30 नंबर 31। ये जो पिक्चर आपको दिख रखा है, इसको पिक्चर को मैं समझा दूँ ज़रा जल्दी से फास्टली। आप तो पहले पढ़ लो, मैं पिक्चर वहाँ पर लगा रखा है, पहले अच्छे से पढ़ लो, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द रेज ऑफ द फंड ऑफ द कैंसर पेशेंट चैरिटी रेस was organized on a rectangular school ground ABCD. Line have been drawn with the chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and the post of the green flag. प्रीति जो है रन करती है 1/5 of the distance AD और the 8th line एंड द पोस्ट ए रेड फ्लैग सो द गिवन फिगर नीचे। अब ये पिक्चर दिख रहा है आपको, ये जो क्वेश्चन दे रखा है पूरा पूरी उठा के आपका 10th का क्वेश्चन दे रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सेम टू सेम। इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया है, एक लाइन 2-3 लाइन और था इसमें, उसको छोड़ दिया, बाकी सारे के सारे वैसे छाप दिया गया आपका। तो इसमें क्वेश्चन जो दे रखा है उतना भारी भी नहीं दे रखा है, 10th के स्टैंडर्ड से नहीं दे रखा है, आपको 9th स्टैंडर्ड से दे रखा है, बस पैटर्न आपको वही फॉलो करवा दिया है। यानी कि क्वेश्चन कर रहे हो इसका मतलब कि 10th का आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है NCERT बुक से। ठीक है, मैं थोड़ा सा पिक्चर समझा दूँ यहाँ पर फास्टली। ऐसे दे रखा है यहाँ पे 100 पॉट्स ऐसे गाड़ रखे हैं ऐसे करके कंटिन्यू 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि 1-2 ऐसे करके डाल रखा है। अब देखो निहारिका जो है रन करती है 1/4 और कौन से रो में है, फर्स्ट सेकेंड रो में रन करती है ऐसे, इस सेकेंड वाला रो यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकेंड रो। एंड प्रीति जो है रन करती है 8 नंबर रो में, तो 3, 4, 5 ऐसे करके मान के चलते हैं, यहाँ पे 8 आ गया होगा, ऐसे रन करती है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें ज़्यादा डिटेल से समझना इस पिक्चर को तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाना एंड शायद चैप्टर नंबर शायद 2nd या 3rd है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, आप उसे भी देख कर समझ सकते हो। ठीक है, वहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन बना रखा है उसमें अच्छे से मैंने समझा रखा है। ये आपका MCQ है, इसमें ज़्यादा मैं डिटेल से जाऊँगा नहीं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे निहारिका जो है 1/4 रन करती है। आपको पता है इसमें कितना पोस्ट दे रखा है, 100 पोस्ट दे रखे हैं। 100 पोस्ट का अगर 1/4 दौड़ेगा ये कितना आएगा, 25, यानी कि 25 मीटर के डिस्टेंस पर। सपोज मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपका 25 मीटर पर 25वां पोर्ट्स है, तो निहारिका कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई और अपना झंडा लहरा दी ऐसे करके। ठीक है, झंडा लहरा दी और झंडे का कलर कैसा था, कलर भी दे रखा है क्या, ग्रीन कलर का था झंडा, जी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यानी जी पॉइंट को ऐसे मान लेता हूँ मैं, जी पॉइंट पे आ गई। अब इसका कोऑर्डिनेट सेट कीजिए। सबसे पहले क्या करोगे आप, एक्स का लिखोगे, तो एक्स के लिए कितना हो जाएगा 2, लास्ट में आपको वाई को लिखना पड़ेगा ऐसे, तो वाई के लिए कितना लिखोगे 25। क्लियर, समझ में आ गया। अब बात आते हैं किसका, प्रीति का। प्रीति दौड़ती है 1/5, तो पूरा लंबाई दे रखा है 100, इसका 1/5 दौड़ती है यानी कि 20 आ गया। तो 25 ही है, तो सपोज मान लेते हैं कि 20 आपका ये रहा होगा। 20 में बहुत सारे डॉटर मान सकते हो, क्योंकि 100 बनाने के टाइम में बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। तो यहाँ पे मैच कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे, और ये कौन सा रो में है आपका, 8 नंबर रो में जा रही है, तो आपका 8,20 हो जाएगा प्रीति के लिए। एंड हिज प्लेस द फ्लैग, रेड फ्लैग है इसका, तो R पॉइंट मान लेते हैं इसका। और ये भी क्या करती है, यहाँ पे एक झंडा लगा देती है ऐसे। ठीक है, मैंने पिक्चर को समझा दिया आपको। अब धा तुरंत मार लेते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, 2,25 हो गया, 2,25। तो 2,25 कौन सा है आपका, B नंबर ऑप्शन जाएगा, तो 31 का गया ऑप्शन नंबर B। अब बात करते हैं हम लोग 32 का। ठीक है, 31 का हो गया B, बात करते हैं 32 का। द कोऑर्डिनेट ऑफ द रेड फ्लैग आपका यहाँ दिख रहा है 8,20, तो 8,20 गया C नंबर ऑप्शन है ना, C नंबर ऑप्शन गया 8,20। बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्रीन फ्लैग लाइज इन द, आप देख रहे हो कि आपका इधर भी पॉजिटिव गया है X, इधर भी गया पॉजिटिव Y, इधर गया आपका निगेटिव वाला पार्ट, इधर गया निगेटिव वाला पार्ट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट है, चाहे ये कोऑर्डिनेट, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू दे रखे हैं, तो सब के सब किस में कोऑर्डिनेट में होंगे बच्चों, आप बताओ, बोलो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ना, एकदम सही बोल रहे हो आप बहुत तेज हो गए हो आजकल। तो 33 नंबर कौन सा जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी कि A नंबर ऑप्शन जाएगा। ठीक है, अब 34 की बात की जाए, 34 में दे रखा है कोऑर्डिनेट ऑफ द रेड फ्लैग। रेड फ्लैग पूछे भैया, या फिर लाल पूछे, गुलाबी पूछे, हरा पूछे, जो भी है सब तो इसी में है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। 35 का देख लीजिएगा ज़रा। 35 में बोला है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर 2,25 है, 2,25 किसी का दे रखा है एंड 8,25 दे रखा है, देन एब्सिसा ऑफ B। तो इसको मैं समझा दूँ जरा, यहाँ पे लिख दूँ क्या, इसी में देता हूँ, इस पिक्चर का क्वेश्चन काम खत्म हो चुका है मेरा। तो A का दे रखा है 2,25,
बी का दे रखा है 8,20 ऐसे दे रखा है आपका, इसी का दे रखा था। अब हमसे पूछा है कि एब्सिसा ऑफ बी, तो एब्सिसा ऑफ बी कितना हो जाएगा 8, एंड एब्सिसा ऑफ ए, तो एब्सिसा ऑफ ए कितना हो गया बच्चों 2। इन दोनों का क्या करना है, घटाव करके बताना है। घटाइएगा कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। कंप्लीट कहानी, एक था राजा एक थी रानी। अब हम लोग आगे चलते हैं, 36 से 40 तक 4 क्वेश्चन और बच गए, इसे भी कर लेते हैं। एक कंटिन्यू वीडियो मिल जाएगा आपको प्रॉपर ढंग से। अब बारी आया हीरोन्स फार्मूला का, तो थोड़ा सा हीरो बन जाइए, कॉपी कलम उठा लीजिए, आप लोग करके जल्दी से बताइएगा, ठीक है। अब देखिए एक पिक्चर ड्रॉ कर रखा है, मैं पिक्चर यहाँ का थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, या फिर चलो पिक्चर तो आपको दिख ही रहा होगा, सामने मैंने लगा ही रखा है पिक्चर क्या ड्रॉ करना है आपको। क्वेश्चन पे डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन टावर ऑफ ए स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट विजिट द गीजा पिरामिड, ऐसे कुछ दे रखा है वगैरह वगैरह, आपको बस क्वेश्चन करना है। तो सेमी पेरीमीटर बताना है ट्रायंगल एबीडी का, मुझे बनाना ही पड़ जाएगा लगता है, मुझे बनाना ही पड़ेगा। ऐसे दे रखा है, ये कुछ आपका शेडेड पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। एक दे रखा है आपका ए, दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा होगा, ए बी सी दे रखा है, एंड यहाँ पे एक डी दे रखा है पॉइंट। ये दे रखा है 120 एंड 22। पूछा है क्या, द सेमी पेरीमीटर ऑफ द BDC इसका बताना है, और ये भी दे रखा है आपको 24 और 26। तो फर्स्ट का देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि सेमी पेरीमीटर ऑफ BDC, ट्रायंगल BDC। बताइए इन तीनों को जोड़ के हाफ कीजिएगा ना, तो एक ही बार बोलो मेरे साथ, 12 हो गया, एक साथ बोलो, सबका हाफ मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। तो 12, 13 और 11, कुल मिला के 12 3 36 आ जाएगा। क्लियर इतना, 36 कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा इसका सी नंबर ऑप्शन। चलिए सेकंड देखते हैं इसका, ये तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन है था, 36 आ ही गया इसका आंसर, है ना, मज़ा आ गया। द एरिया ऑफ BDC, इसी का भी निकालना है आपको BDC। तो BDC का ये निकालने क्या करते हैं, रूट अंडर एरिया इक्वल टू 36, ठीक है। 36 तो आ गया आपका सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर में हीरोन्स फार्मूला लगाओगे तो 36 में से 24 घटेगा, कितना आएगा आप ही बताओ। 36 में से 24 घटेगा कितना आएगा, ये गया 6 और 6 12 लिख दोगे आप यहाँ पे, गुने 26 घटाओगे कितना आएगा 10, एंड ये वाला घटाओगे इसमें तो 8 अच्छा 14, इतना आ गया, ठीक। इसको जब सॉल्व करो आप तो रूट अंडर 12 3 36 और ये आपका 12, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 गुने 5 एंड 2 गुने 7, ठीक है। 12 का पेयर निकल जाएगा, 2 का पेयर निकल जाएगा, तो 12 दूनी 24 तो आपका बाहर हो जाएगा। कितना हो गया, 12 दूनी 24 आपका बाहर। रूट के अंदर कितना बच जाएगा, 3 5 15, 15 7 105। तो कौन सा जाएगा ऑप्शन, 24 रूट 105 मीटर स्क्वायर लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर इसका जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे ये देख लेते हैं 38 नंबर, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ABC, तो A है, B है, C है, तो यहाँ पे देखिएगा 120 है और 22 है, तीनों को जोड़िएगा हाफ कीजिएगा। इससे अच्छा क्या है कि मन में कर लीजिए, ये 60 को कितना हो गया 60 और 60 हो जाएगा आपका 120 और प्लस में 22 का आधा 11, एक ही बार में कर लोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 120 और ये हो जाएगा आपका 131 मीटर हो जाएगा आपका 38 का। कुछ मैंने गलत कर दिया क्या, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत कर रखा है, यहाँ पे 120 नहीं दे रखा है, 112 दे रखा है, माय मिस्टेक है। 120 112 और 22 दे रखा है। अब करो जरा यहाँ पे, ये 60 गया, ये जाएगा आपका 56। अब इसको जोड़ो जरा, अब जोड़िए कितना आएगा, ये तो आपका पहले 7 हो जाएगा एंड ये आपका 6 5 11 दोबारा 127। फिर भी नहीं आ रहा है यार, क्या बात है, कहाँ पे गलत हो रहा है। 120 12 का 112 का था तो 56 होता ही है, और 27 ऑप्शन इसमें कुछ गलत दे रखा है ना, कुछ ऑप्शन ही गलत दे रखा है। आप एक ऑप्शन से मिला तो 120 है, 112 दे रखा है और 22 दे रखा है। क्वेश्चन पूछा है आपसे ABC का, 120 का आधा हो गया 60, 112 का दिया होता है 56, इतना तो आप भी जानते होगे ना, और 22 का दिया होता है 11। तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 6 और 1 7 तो होगा ही होगा कन्फर्म, और 7 पर ऑप्शन आपको देना रखा है।
और इधर हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 6 12, 127 तो आएगा कन्फर्म है। तो इसमें आप देने रखा है आपको, आप क्या करो इसको ऑप्शन चेंज करो थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर ए ही मान लो जिसमें आपको 126 दे रखा है उसको आप 127 कर लेना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है इसमें। अब इसका ABC का एरिया पूछ दिया आपसे, ABC का क्या पूछ दिया है, एरिया पूछ रखा है। अब एरिया निकालिएगा कितना आएगा, देखो जरा इसको करके सॉल्व, मुझे लगता है कि एरिया में शायद डाउट होगा इसका। निकालते हैं इसको, रूट अंडर का रूट अंडर कर लेते हैं। 127 अगर आया है तो 127 गुने 127 में से कितना घटाओगे आप, फर्स्ट टाइम आप घटा लो 120 को तो बचेगा कितना 7, नेक्स्ट टाइम घटा लो 112 को, 112 घटाओगे कितना आएगा 15, तो 15 हो जाएगा आपका ये, है ना 15। एंड लास्ट में आपका घटेगा 22 घटाओगे कितना आ जाएगा 105, 22 घटाओगे तो 105 आएगा। अब यही थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, यही थोड़ा सा क्या लग रहा है, डाउट लग रहा है कि कैसे किया है, क्योंकि जब ऐसा सॉल्व किया तो कुछ आंसर कुछ इसमें हेर फेर कर रखा है तो इसका शायद आंसर भी ना मिले। और यहाँ तो आपका मिल लगा 15 से 105, 105 आपका मिल के 105 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस 127 का क्या करेंगे, इसमें आप देख लीजिएगा शायद इसमें कुछ चेंजिंग कर रखा होगा, क्वेश्चन में कुछ हेर फेर कर रखा है। बनाने का तरीका तो आप लोगों को पता होगा हीरोस फार्मूला से। एंड जो अगर इतना निकल गया तो 14 नंबर क्वेश्चन में जो दे रखा है शेडेड एरिया का पार्ट, ये वाला एरिया का पार्ट, तो इसके लिए क्या करना है, जो अभी आपने पूरा ट्रायंगल का निकाला है बच्चों ABC का, तो शेडेड एरिया के लिए क्या करिएगा, पूरे ABC का यानी कि एरिया ऑफ ABC पूरे पार्ट का, इसमें से क्या करेंगे छुटकू जो पार्ट दिख रहा है माइनस वाला पार्ट, इसको आप घटा लेना है BDC का, एरिया ऑफ BDC घटा के जो भी आएगा ना आपका वही आंसर हो जाएगा इस शेडेड पार्ट का। ठीक है, इतना तो समझ गए। तो इसी के साथ हमारा ये खत्म हो चुका है पूरा का पूरा। और मेरे ख्याल से जो लास्ट वाला ऑप्शन जाएगा 14 नंबर का वो D जाएगा। 14 नंबर का कौन सा जाएगा, D। ऐसा इसलिए जाएगा क्योंकि आप इसमें देखोगे तो आपका रूट 5 आ रहा है, 100 कितना आ रहा है, रूट 105 आ रहा है, जबकि आप जानते हो कि ये आपका एक तरह से इरेशनल नंबर है। और 38 नंबर के क्वेश्चन में, सॉरी 39 नंबर था ये आपका, यहाँ से 39 था, 39 नंबर में चारों के चारों ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक रेशनल नंबर दे रखा है, और रेशनल नंबर में से अगर कोई इरेशनल नंबर घटाओगे तो आपका इरेशनल नंबर ही आएगा, जो कि इसमें देना रखा है कोई भी इरेशनल नंबर, इसका मतलब कि नॉन ऑफ दिस जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। 40 का D तो जाएगा, कंफर्म हो गया इतना। बस एक 39 नंबर में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यू जो दे रखा है सेटिस्फाइड नहीं दे रखा है, जिसका आंसर ऐसा हो रहा है। तो यहीं पर हमारा 40 का 40 क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसा लगा वीडियो शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे 9th क्लास के लिए पढ़ना चाहते हैं या फिर 10th हो या फिर कुछ भी हो तो नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ फिर से एक बार, और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रखा हूँ 9631517339। ठीक है, आप सेव कर सकते हो NTR सर। ठीक है, मुझसे बात कर सकते हो, और ऑफलाइन क्लास के लिए भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।